सूरज पहाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। क्या खूबसूरत सुबह थी। आसमान में हल्की गुलाबी और नारंगी रंग की छटा बिखरी हुई थी, जो इस दृश्य को और भी मनमोहक बना रही थी। हरी घास पर ओस की बूंदें हीरों की तरह चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मैदान पर छोटे छोटे हीरे बिखेर दिए हों। घास का मैदान जाग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और ताजगी भरी हवा ने इस सुबह को और भी खास बना दिया था। एक छोटा सा बकरी का बच्चा, बिल्ली, सबसे पहले उठा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह था। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने अपने चारों ओर देखा और सोचा कि आज का नाश्ता कहाँ से शुरू किया जाए। बिल्ली ने हरी भरी घास का एक टुकड़ा देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत उस ओर बढ़ा। ये सारी यमी घास मेरी है, उसने खुशी से चिल्लाया। उसने खुशी से सोचा। बिल्ली को यकीन था कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तभी एक छोटी सी बछिया, बेला, दौड़ती हुई घास के मैदान में आई। उसकी चाल में एक अजीब सी मस्ती थी। ये घास कितनी डिलीशियस लग रही है, उसने उत्साह से कहा। उसने कहा। बेला ने बिल्ली की ओर देखा और मुस्कुराई। बेला ने घास चरना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर ताजगी भरी घास का आनंद लिया और इस खूबसूरत सुबह का स्वागत किया। मैदान में और भी जानवर जाग रहे थे और सब मिलकर इस प्यारी सुबह का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे मैदान में और भी जानवर आ गए। सबने मिलकर खेलना और घास चरना शुरू कर दिया। सूरज की किरणें और भी तेज हो गईं और पूरा मैदान सुनहरी रोशनी से भर गया। यह एक परफेक्ट दिन की शुरुआत थी। सूरज अब आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था और उसकी गर्मी से सबको एक नई ऊर्जा मिल रही थी। मैदान में हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। जानवरों की हंसी और खेल ने इस सुबह को और भी खास बना दिया था। ये सचमुच एक सुनहरी सुबह थी। अरे, वो मेरी घास है, मैंने उसे पहले देखा था। उसने गुस्से में अपने पैर पटके। बेला ने खाना बंद कर दिया और बिल्ली को देखा। नहीं, ये मेरी है, तुम सब कुछ नहीं खा सकते। बिल्ली और बेला दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे। वे अपने लिए सारी घास चाहते थे। घास का मैदान अब खुश नहीं। बात मान ली है। बिल्ली और बेला ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। शेयरिंग इज केयरिंग। जब हम बांटते हैं तो हमें और मजा आता है और हमारे और दोस्त बनते हैं। बिल्ली को थोड़ी शर्म आने लगी। तुम मेरी घास शेयर कर सकती हो बेला? बेला मुस्कुराई। और तुम मेरी शेयर कर सकते हो बिल्ली। बिल्ली और बेला ने साथ मिलकर घास खाना शुरू कर दिया। वे दोनों पहले अकेले ही घास खाते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उन्होंने एक दूसरे के साथ घास खाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि शेयरिंग इतनी भी बुरी बात नहीं है। पहले उन्हें लगता था कि शेयरिंग से उनका हिस्सा कम हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि शेयरिंग से खुशी बढ़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज और भी तेज चमक रहा हो। सूरज की किरणें और भी सुनहरी हो गई थीं और पूरा मैदान चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उनकी दोस्ती का जश्न मना रही हो। घास का मैदान फिर से खुश था। हर तरफ हरियाली थी और जानवरों की हंसी गूंज रही थी। बिल्ली और बेला ने दौड़ते हुए महसूस किया कि वे कितने खुश हैं। उस दिन से बिल्ली और बेला हमेशा घास का मैदान शेयर करते थे। वे हर दिन एक साथ घास खाते और खेलते थे। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने सीखा कि शेयरिंग से खुशी और दोस्ती मिलती है। अब वे अकेले नहीं थे, उनके पास एक दूसरे का साथ था और यही सबसे बड़ी बात थी। दोस्ती और खुशी का जश्न मनाना, यही जीवन का असली मतलब है। बिल्ली और बेला ने यह सबक हमेशा के लिए याद रखा।